Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we will continue the running chapter number 2, Rights in the Indian Constitution. Today's topic is Arrangements of Fundamental Rights. कि जो व्यवस्थाएं की गई है मौलिक अधिकारों की भारतीय संविधान में. So let us start our today's topic, Arrangements of Fundamental Rights. The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949 and enacted on 26 January 1950. भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. India had witnessed a long period of colonial rule कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा था ब्रिटिशर्स का. So inspired by the idea of liberty, equality and fraternity, our constitution makers included a separate chapter on fundamental rights in part 3rd of the Indian Constitution. तो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात से प्रेरित होकर, जिसमें विचारधारा थी आज़ादी की, समानता की, भाईचारे की, उन्होंने क्या किया, जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक चैप्टर और जोड़ दिया भारतीय संविधान के पार्ट 3 में. द फंडामेंटल राइट्स इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज. जो फंडामेंटल राइट्स इंसर्ट किए गए हैं भारतीय संविधान में वो इस प्रकार से है. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यह आता है आर्टिकल्स 14 से 18 में आते हैं. सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22. थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 से 24. फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह आर्टिकल्स 25 से 28. फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल्स 29 से 30. एंड नेक्स्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यह आता है आर्टिकल 32 के अंडर. राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18. आर्टिकल 14 मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं. आर्टिकल 14 गारंटीज टू एवरी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो आर्टिकल 14 है ये गारंटी है, सुनिश्चितता है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है वो कानून के सामने बराबर है और सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन है कानून की तरफ से भारत की सीमा के अंदर. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पर्सन्स प्लेस्ड इन सिमिलर सिचुएशन. जो भारतीय संविधान है ये भेदभाव की सख्त मनाही करता है व्यक्तियों के बीच में जो एक ही सिचुएशन में हैं भारत में. मीन्स फॉर द सेम सिचुएशन everybody will be equal in front of law whether he is poor or whether he is rich. चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही कानून के सामने बराबर हैं. सेकंड है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव की सख्त मनाही करता है. आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट against any citizen on ground of religion, race, caste, place of birth or any of them. जो आर्टिकल 15 है ये किसी भी राज्य सरकार को डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है कि वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती किस ग्राउंड के ऊपर, धर्म, जाति, बर्थ प्लेस के आधार पर. एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है इसके अंदर, एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15.
स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। विशेष व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं किसके लिए? बच्चों के लिए और औरतों के लिए, क्योंकि बोथ आर कंसीडर्ड फ्राइल सेक्स, दोनों को कमज़ोर माना जाता है। सेकंड है स्पेशल प्रोविजंस मे बी मेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है, प्रावधान किए जा सकते हैं वेलफेयर के लिए, किसके? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो लोग पिछड़े हुए हैं। आप जैसा कि आप जानते हो, इन एंशियंट टाइम सोसाइटी वो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: ब्राह्मण, सोल्जर, ट्रेडर्स एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो जो सबसे लास्ट कैटेगरी थी शूद्र, जिसमें सारे लेबरर्स आते थे और लैंडलेस पीपल आते थे, फार्मर्स आते थे, तो दे लीड वेरी मिजरेबल लाइफ इन द सोसाइटी। दे हैव नो राइट फॉर एजुकेशन, दे हैव नो राइट फॉर रिलीजन, दे हैड नो राइट फॉर वर्शिप। सो इन दिस वे, तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट अब क्या करती है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाती है, जिसमें SC ST और बैकवर्ड क्लासेस आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिकल 16 है, ये भारतीय संविधान इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है रोजगार का। 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 16, जिसमें रिस्ट्रिक्शन दी गई इसके अंदर। फर्स्ट, पार्लियामेंट में मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू रेजिडेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट। जो पार्लियामेंट है वो कानून पास कर सकती है किसके रिगार्डिंग? रिलेटेड टू रेजिडेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके। सेकंड, स्टेट में रिजर्व्स पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। स्टेट के पास अधिकार होता है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकती है। हैविंग इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन ए स्टेट। थर्ड वन इज लॉ में रिक्वायर दैट holders of any office of any religious institution shall be a person professing that particular religion. Next one is Article 17, untouchability abolished. छुआछूत को टोटली बैन कर दिया गया, हटा दिया गया सोसाइटी से। आर्टिकल 17 डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड, की जो छुआछूत है उसको हटा दिया गया है। एंड इट्स प्रैक्टिस फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, इसके किसी भी रूप के अंदर प्रयोग नहीं किया जा सकता सोसाइटी के अंदर। स्पेशल इनेक्टमेंट फॉर अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 प्रोवाइड्स पेनल्टी। जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस, जो क्राइम, जो एक्ट है ये 1955, ये पेनल्टी प्रोवाइड करवाता है फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और टेकिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक, वेल और स्प्रिंग। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंशियंट टाइम में क्या था, हमारा जो सोसाइटी थी वो 4 वर्गों में बटी हुई थी, क्लास कैटेगरीज के अंदर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र लोग थे दे आर सफरिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी, वो इस छुआछूत से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस चीज़ को टोटली बैन कर दिया संविधान ने। तो हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से रोक नहीं सकते, वर्शिप करने से नहीं रोक सकते, उसको किसी भी टैंक से पानी लेने से नहीं रोक सकते, कुएं से पानी लेने से नहीं रोक सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा पेनल्टी चार्ज की जाती है, फाइन लगाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। जो आर्टिकल 18 है भारतीय संविधान का, ये सख्त मना करता है कि स्टेट, जो हमारा राज्य है, सरकारें हैं, वो किसी प्रकार का टाइटल या उपाधि नहीं दे सकती, सिर्फ मिलिट्री और जो स्कॉलर्स लोग हैं उनको छोड़कर।
Special features of the Article 18. Titles given by British government like राय बहादुर, खान बहादुर have been abolished. जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल देती थी, किसी को राय बहादुर का खिताब दे दिया, किसी को खान बहादुर का, ये सब अब बिल्कुल बंद किए जा चुके हैं. मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जो मिलिट्री के लोग हैं और स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके लिए बनाए गए अब ये, जैसे जनरल है, ब्रिगेडियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, इनको छूट है, इनको उपाधियां दी जा सकती है. सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस so that you can easily understand this topic. Till then, thanks and have a nice day.